हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम बात करते हैं भगवान की, भक्तों की, त्योहारों की, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज हैं उनकी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कार्तिक मास स्टार्ट हो गया है, चल रहा है कार्तिक मास। और कार्तिक मास जो मेन होता है वो नारायण भगवान को समर्पित होता है। ठाकुर जी को कार्तिक मास अति प्रिय है और कार्तिक मास में घर घर में तुलसी पूजा, घर घर में शालिग्राम पूजा, घर घर में विष्णु नारायण की पूजा। और कार्तिक मास की धनतेरस और दीपावली पे तो आप जानते हैं लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। कार्तिक मास जो होता है वो माता लक्ष्मी और नारायण को अति प्रिय है। और शालिग्राम की पूजा तो घर घर में होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आगे जाके तुलसी विवाह आएगा। तुलसी विवाह जो होता है वो शालिग्राम के साथ होता है। उसकी कथा भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण थे। तो आज हम आपको बताते हैं कि कार्तिक मास जो इतना ही पावन, इतना ही पवित्र त्योहार, मैं तो यूँ कहूँगी कार्तिक मास जो है एक त्यौहार है। क्योंकि आप जानते हैं कार्तिक मास में इतने त्यौहार आते हैं, इतने त्यौहार आते हैं, किसी भी मास में इतने त्यौहार आते नहीं हैं जितने कार्तिक मास में आते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी अपने मुख से कहा है कार्तिक मास जो है सब मासों से अधिक उत्तम मास है। वैसे तो हर मास का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास जैसा कोई मास नहीं। कार्तिक मास में किया गया कोई भी कार्य 10 गुना फलदायी होता है। जैसे कि आप किसी तीर्थ स्थान में रहते हैं या आप किसी भी जगह पे रहते हैं, जब तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, तो कार्तिक मास में किया गया पूजा पाठ, जप तप जो है लाखों गुना फलदायी होता है। कार्तिक मास में तो लोग ऐसा भी करते हैं कि जाके किसी तीर्थ स्थानों में, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तीर्थ स्थानों में रहते हैं। दीपदान का महत्व है कार्तिक मास में। तो आज हम आपको दिखाएंगे शालिग्राम। आप जानते हैं कार्तिक मास में शालिग्राम की जो बड़ी ही महिमा है। शालिग्राम की पूजा विशेष होती है, शालिग्राम का श्रृंगार विशेष होता है। तो मेरे पास कई भक्तों के आए भी हैं प्रश्न कि दीदी शालिग्राम की आप मुझे श्रृंगार करके दिखाइए, शालिग्राम का श्रृंगार कैसे होता है। तो आज हम आपको दिखाते हैं शालिग्राम। देखिए भक्तों, सबसे पहले शालिग्राम जी को देखिए, कितने सुंदर शालिग्राम है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ शालिग्राम क्या होते हैं। शालिग्राम किसे कहा जाता है? शालिग्राम दोस्तों वो होते हैं असली शालिग्राम। आजकल आप मार्केट में देखते हैं कि गोल सा पत्थर होता है, उसके ऊपर मुंह नाक बना देते हैं और बोल देते हैं शालिग्राम। नहीं दोस्तों, वो शालिग्राम नहीं होते हैं। वो शालिग्राम नहीं, वो एक गोल पत्थर होता है। कहीं आजकल तो ये भी होता है मार्केट में शिवलिंग के ऊपर पेंट कर देते हैं बड़ा बड़ा, दिखाने के लिए कि देखो कितना बड़ा शालिग्राम है, और लोग उसको खरीद लेते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे पूजा में दोष होता है। शालिग्राम, असली शालिग्राम कौन सा होता है? शालिग्राम असली होता है जो गंडक की नदी से निकलता है, वो असली शालिग्राम होता है। तो आप देख रहे हैं ये छोटे से शालिग्राम है, हमारे शालिग्राम की बाटी है, इसके ऊपर हमने बहुत सुंदर पेंट करवाया है। कितना सुंदर, देखिए कितनी प्यारी छवि है हमारे शालिग्राम की। तो आज हम इनका श्रृंगार करके दिखाएंगे कि जो शालिग्राम भगवान होते हैं उनका श्रृंगार किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, शालिग्राम भगवान जो है विष्णु नारायण है, और नारायण जो है वही कृष्ण है, वही राम है, उनका ही रूप है राम कृष्ण। तो आज हम इनको सबसे पहले ये मुकुट धराएंगे। ये देखिए, ये मुकुट वेलक्रो वाला होता है, जितना मर्जी खोल लो, जितना मर्जी टाइट कर लो। तो सबसे पहले हम शालिग्राम भगवान को मस्तक पे मुकुट धारण कराएंगे। ये देखिए, ये सज रहे हैं हमारे शालिग्राम भगवान। जो शालिग्राम होते हैं इनका भी श्रृंगार बहुत ही सुंदर होता है। हमारे जैसे लड्डू गोपाल जी होते हैं ना, वैसे ही इनका भी बहुत प्यारा प्यारा श्रृंगार होता है। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर शालिग्राम है। सबसे पहले हम इनको धराएंगे, फिर ये देखिए कितनी सुंदर माला। क्योंकि आज के दिन या पूरे कार्तिक मास के दिन जो मैंने आपको कहा है ना, हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी तरह का भी पूजा पाठ करते हैं, तो वो 10 गुना फलदायी, 10,000 गुना फलदायी होता है। ये देखिए, अब हम अपने भगवान शालिग्राम को माला धराएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर मोतियों की रंग बिरंगी माला है, एड़ी की माला है, और कितना सुंदर स्टोन लगे हुए हैं। तो हम अपने शालिग्राम भगवान को ये माला धराएंगे। देखिए कितने सुंदर हमारे शालिग्राम भगवान हैं, कितनी सुंदर इनकी माला है। ये देखिए, ये इन्होंने इस तरह से धारण कर ली है। देखिए कितनी सुंदर हमने अपने शालिग्राम भगवान को माला धरा दी है। पहले पहनाया हमने इनको जरी और एड़ी का मुकुट, और अब हमने धराई है इनको माला। अब हम इनकी गादी को सजाएंगे। जो भगवान की गादी होती है, शालिग्राम भगवान की गादी होती है जिस पे ये विराजमान है, उसको हम सबसे पहले सजाएंगे।
तो देखिए इस गादी पे हम ये माला लगा रहे हैं, ये सुंदर माला इस गादी पे लगाएंगे हम। ये इस तरह से इस माला को हम इस गद्दी पे लगाएंगे, ये देखिए ये। और हम इस माला को आगे से इस तरह से सजा देंगे, क्योंकि शालीग्राम भगवान जो हमारे हैं इनका श्रृंगार भी जिस तरह हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं ना, उसी तरह से इनका श्रृंगार भी किया जाता है। ये भी बहुत ही सुंदर श्रृंगार अपना करवाते हैं अपने भक्तों से। भक्त की जो ये श्रृंगार एक भक्ति का दूसरा नाम है, श्रृंगार भी एक भक्ति का ही दूसरा रूप है। तो देखिए ये सबसे पहले हमने अपने शालीग्राम भगवान को डलाई मुकुट धारण कराया, फिर हमने अंदर की माला धारण कराई, अब हमने इनकी गद्दी पे माला धारण कराई है। देखिए कितना सुंदर स्वरूप आया है हमारे भगवान शालीग्राम का। अब एक ही कमी रह गई है, क्या? अब हम धराएंगे इनको ये मोर पंखी। तो हम अपने शालीग्राम भगवान को धराएंगे मोर पंख, क्योंकि जो शालीग्राम हमारे ठाकुर जी हैं उनको मोर पंख अति प्रिय है। बिना मोर पंख के वो अपना श्रृंगार संपूर्ण नहीं कराते हैं, तो मोर पंख धारण कराना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए कितना सुंदर स्वरूप हमारे भगवान शालीग्राम का, कितना प्यारा। देखिए ये मोर पंख का है, जरी का वर्क है इसके ऊपर, देखिए कितनी प्यारी छवि है। तो दोस्तों ये देखो जो शालीग्राम होते हैं, कहते हैं कि जिस जगह शालीग्राम भगवान की पूजा होती है, जिस जगह शालीग्राम जी को स्नान कराया जाता है, जिस जगह शालीग्राम भगवान का श्रृंगार होता है, वो जगह का जो 1-2 किलोमीटर का दायरा होता है वो तीर्थ बन जाता है, वो स्वर्ग बन जाता है। इतनी मानता है भगवान शालीग्राम की। स्वयं नारायण है शालीग्राम भगवान। और शालीग्राम को जब भी आप श्रृंगार कराने के लिए बिठाएं, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है जो शालीग्राम भगवान है उनको सबसे पहले आपने एक ऐसा पीतल का आसन लेना है, क्योंकि शालीग्राम भगवान को हर चीज़ें शुद्ध लगती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो शुद्ध ना लगे। ये पीतल का, जिस तरह मैंने आपको बड़ा आसन दिखाया है, इस तरह आपने पीतल का आसन लेना है और उसके ऊपर बिछाना है आपने लाल रंग का कपड़ा। तो आपको मैंने जैसे भी पहले भी बताया, जो भगवान शालीग्राम का जो श्रृंगार जब हम करते हैं तो आपने सबसे पहले ध्यान इन बातों का रखना है। शालीग्राम भगवान को जो है सब चीज़ें शुद्ध लगती हैं। जिस प्रकार आपने ये आसन देखा, ये प्योर पीतल का आसन है। तो जब भी आप शालीग्राम जी को बिठाएं तो सबसे पहले आप प्योर पीतल का एक आसन लें, फिर उसके ऊपर गद्दी के ऊपर आप लाल रंग का एक कपड़ा बिछाएं और कपड़ा बिछा के इस तरह से एक शुद्ध जल से, किसी भी शुद्ध जल से वहाँ आपने इस तरह से अभिषेक करना है फूलों से। फिर आपने शालीग्राम भगवान को बिठाना है, फिर आपने उनका श्रृंगार करना है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर श्रृंगार भगवान शालीग्राम का हमने किया है। फिर सबसे पहले बात ये आती है कि शालीग्राम भगवान को आपने इस तरह से ये तुलसी दल चढ़ाना है। ये तुलसी दल जो होता है भगवान को अति प्रिय होता है। आप तुलसी दल की माला भी भगवान को पहना सकते हैं। शालीग्राम भगवान जो होते हैं उनको आप सब कथा जानते हैं, कार्तिक मास की जो भक्त पूजा करते हैं, नहलाते हैं, सब जानते हैं कि तुलसी दल शालीग्राम भगवान को क्यों लगता है, विष्णु नारायण भगवान को क्यों लगता है। इनकी भोग आरती में भी जो है तुलसी दल डलता है। तो आपने इन बातों का विशेष ध्यान रखना है और शालीग्राम भगवान का आपने श्रृंगार करना है। देखिए कितना सुंदर शालीग्राम भगवान का श्रृंगार हो गया है। अब हम आगे सजाएंगे। ये देखिए जिस तरह हमारे ठाकुर जी हैं उनको गायें, ये देखिए गायें लगाएंगे। गायें, घोड़े, तोते, मोर अति प्रिय हैं। तो हम ये देखिए इस साइड रखेंगे गाय और ये रखेंगे ठाकुर जी के आगे हम बड़े सुंदर छोटे छोटे मोर। तो देखिए कितनी सुंदर, कितनी प्यारी झांकी आ गई है। आप भी इसी तरह कार्तिक मास में अपने लड्डू गोपाल जी की, अपने शालीग्राम जी की, कोई तो इनको लड्डू शालीग्राम भी कहता है, तो ये भाव है अपने अपने। तो देखिए आप किस तरह इसको सजा सकते हैं। कितना सुंदर शालीग्राम जी की जो सिंपल सी बाटी होती है, सिंपल से प्यारे से छोटे से गोल मटोल हमारे शालीग्राम भगवान होते हैं, उनको आप इतना सुंदर स्वरूप दे सकते हैं, इतना सुंदर आप उनको सजा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में किसी प्रकार की और भी जिज्ञासा है, कोई और भी क्वेरी है, कोई और भी प्रश्न है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, मैं आपके प्रश्नों के ऊपर ही वीडियो बनाती हूँ, रोज़ डेली आपकी नॉलेज के लिए वीडियो बनाती हूँ।
जितना मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितनी मैं नॉलेज रखती हूँ उस अकॉर्डिंग मैं आपको इन प्रश्नों का जवाब देती हूँ। मुझे कईयों के प्रश्न आए थे, दीदी शालिग्राम भगवान की जो हम पूजा तो करते हैं लेकिन शालिग्राम भगवान का श्रृंगार किस तरह किया जाए। तो आज मैंने आपको लाइव ये श्रृंगार करके दिखाया है शालिग्राम भगवान का, कि शालिग्राम भगवान का श्रृंगार कैसे करना चाहिए। और कार्तिक मास में तो ये विशेष पूजा, विशेष श्रृंगार रहता है जो शालिग्राम भगवान जी की सेवा होती है। तो आपने इस तरह शालिग्राम भगवान जी का श्रृंगार करना है, सुंदर सुंदर शालिग्राम भगवान को सजाना है और भगवान की सेवा करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।